बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे तकरीबन जितने भी मुझे देखने वाले हैं तमाम जानते ही हैं कि ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है और मेरे पास सियालकोटी नस्लें ज़्यादा हैं जिनमें से मैं बटेरे पसंद करता हूँ। सबसे ज़्यादा सियालकोटी पसंद है, उनमें से सबसे ज़्यादा बटेरे मेरे फेवरेट हैं। फ्याली वाले भी हैं, चूहे भी हैं मेरे पास। यहाँ पे कुछ इंडियन नस्लें हैं। जो इंडियन नस्लें उन्हें कहा जाता है जो तकसीम हिंद से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले जो इस इलाके में होती थी पुरानी, उसी शक्ल में अब भी हैं, वो इंडियन नस्लें कहा जाता है। और सियालकोटी नस्लें भी उससे पुरानी हैं, लेकिन तब भी उनका नाम यही था। जो अब है वो उनका नाम शुरू से वो चल रहा है, इसलिए वो सियालकोटी ही कहलाती हैं। तो ये ब्रीडिंग सेटअप में से जो आपको दिखाने लगे हैं वो भी ब्रीडिंग सेटअप है मेरा। ये जो देखें अली वाला चिमटा हुआ है, नीचे भी हैं बटेरे अली वाले ही ज़्यादा परिंदे हैं। ये चारों जो अब इनके दाने का टाइम है, मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे कुछ अलहदा किए हैं अपने जो फेवरेट हैं। एक जोड़ा ये दिखाएं जी, ये अली वाला पट्टी पट्ठा है। ये नए जो पट्टी पट्ठे तैयार हुए हैं, ये उन्हें इधर अब जोड़ा इसमें लगेगा। और इसको फिर कमरे में छोड़ देंगे या यहीं पे छोड़ देंगे। इसी तरह इधर आ जाएं जी, आपको यहाँ पे भी शौक करवाते हैं। ये भी देखें, ये अली वाली पट्टी है। ये ऊपर गई है। ये ये देखें नीचे, ये आ जाएं। ये बटेरा पट्ठा है, उसके साथ आगे बटेरी पट्टी है। ये मेरे अपने जूं जूं ये दस्ती साफ़ करते हैं और बड़े होते हैं, ज़ाहिर है फिर इन्हें इनसे ब्रीडिंग तो करवानी है ना। वो पीछे बटेरे हैं, ये आगे सियालकोटी परिंदा है। ये ऊपर देखें, वो कोने में भी वो बटेरे हैं, बाबा नूरदीन वाले बच्चे हैं। वो उसके साथ भी बटेरा पट्ठा है। ये चिमटी हुई है। ये भी अली वाली फीमेल है। ये अभी गाड़ी होगी। ये पीछे जो ये वाले जो पीछे, वो दोनों ही तकरीबन जो वो अब जब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी होंगी। ये बटेरी है। ये जो ये बटेरी पट्टी है जी, वो ये अली वाली आई है ऊपर। तो आपको इसमें अब किसी का शौक भी करवा ही देते हैं जी। ये बटेरा पट्ठा पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये जी मैंने एक पकड़ा है बटेरा पट्ठा है जी। ये बटेरा इसमें दस्ती साफ़ कर ली है। अब ये इसकी आंखें देखें आप। ये बटेरा है जी। ये इस तरफ कर लेते हैं ताकि, मैं कह रहा हूँ कि रोशनी कुछ ना कुछ जो ज़्यादा पड़े। ये जी बटेरों का मैं इसलिए फेवरेट हूँ, ये सियालकोटी नस्लों में ये ज़रा अग्रेसिव हैं, थोड़े अग्रेसिव हैं। गुस्सा आता है इन्हें, ज़िद्दी हैं। ये आंधी तूफान से भी टकरा जाते हैं, वापस आते हैं। इनमें वफ़ादारी बहुत है। इनकी बहुत सी चीज़ें हैं जिस वजह से मैं इन्हें पसंद कर रहा हूँ। ये मेरे को बड़े पुराने हैं, 15-20 साल से बटेरे मैंने रखे हुए हैं। और ये जी आँख कुछ बेहतर नज़र आ रही है, इसकी शेप नज़र आ रही है बेहतर कुछ। और इसकी पलकें देखें आप, कैसी ज़बरदस्त किस्म की इसकी पलकें हैं, आँखें कैसी ज़बरदस्त हैं। और ये पूरा चोंच का कलर देखें। और ये बता रहा है कि मैं अक्लमंद हूँ, आम परिंदों से ज़्यादा मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये यानी सियालकोट के साजा कराम कहते हैं कि जिसके पास चूहे और बटेरे, अच्छे चूहे और अच्छे बटेरे हैं, उसे किसी तीसरे कबूतर की या तीसरी नस्ल की ज़रूरत नहीं है। ये इसके पंजे भी देखें, क्योंकि चूहे और बटेरे जिसके पास आ गए हैं, सियालकोट के साजा कराम की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी और नस्ल की। ये इसके पंजे देखें। ये पट्ठा है जी, बड़ा प्यारा पट्ठा है। इसकी हड्डी जो है, और ये तो मैंने आजमाई है जी बात।
लेकिन ये देखें जी इसकी हड्डी, ये 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है इसकी, और ये जो जो इनकी एज गुजरेगी ये बढ़ती रहेगी। अच्छा, ये एक चीज़ का और बड़ा जो है ना मिथ है, मेरे ख्याल में ये मिथ है कि अक्सर कहा जाता है जी कि जो है वो सीधी हड्डी वाला कबूतर वो नहीं उड़ता, हड्डी जिसकी इधर से चोंच होती है बनी हो। ये बहुत किस्म की हर कबूतर परवर के पास चले जाएं उनकी अलहदा एक अलहदा फार्मूला होता है। कोई इधर से हड्डी देखते हैं, कोई इधर से देखते हैं, कोई देखते हैं जी खमदार होनी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल में सबसे बेहतर खमदार होनी चाहिए, हल्का सा खम हो अंदर तो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। वो हड्डी से भी परवाज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है। और हर किस्म की हड्डी भी उड़ती है, ये चीज़ मैं एक क्लियर कर दूं कि हर किस्म की हड्डी भी उड़ती है। इसके पर भी दिखा दें जी साथ साथ, ये गोल पर वाला है जी, हर किस्म की। ये इसके बाहर वाली कलियाँ नहीं उग रही, 2 4 6 8 10, हाँ ये 10वां पार इसका उग रहा है। लेकिन चलें, परों की शेप तो समझ आ जाएगी ना, सारा खोल के मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें कितना चौड़ा पार है इसके बाजू, लंबा भी है। अच्छा, मैं कह रहा था कि हर हर शेप की हड्डी भी उड़ती है, हर आँख, हर रंग की आँख भी उड़ती है। लेकिन सिर्फ ये होना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ जो देखनी चाहिए ना, वो बॉडी का बैलेंस देखना चाहिए कि ये जो हड्डी है ना इसके अंदर बैलेंस है। इसके अंदर देखें यहाँ पे 7 फेफड़े लगे होते हैं इसके इधर, ये फेफड़े होते हैं, उनके लिए जगह होनी चाहिए। फिर अंदर दूसरा इसका सारा सिस्टम होता है, वो दिल होता है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, फिर अंतड़ियाँ हैं, इसका सारा इंतज़ाम है। वो उसके लिए एक मुनासिब जगह होनी चाहिए। ये इतना हिस्सा बॉडी उसी लिए बनी हुई है जिस तरह ये हमारी बॉडी बनी हुई है, अंदर सारी चीज़ें, वो ये ज़रा मुतनासिब होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए मुकम्मल तौर पे, परिंदा बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए कोई पैमाना नहीं है जी। एक जो है वो अंदाज़ा है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो ज़्यादा पता चल जाता है बैलेंस, और अज़ा पे शान लेता है बाजू किसका ज़्यादा अच्छा है और बैलेंस किस में ज़्यादा है। क्योंकि हर इंसान को परवरदिगार ने अलहदा बनाया दूसरे से, कोई किसी से नहीं मिलता। ये कोई वो गाड़ी नहीं है कि एक कंपनी ने एक मॉडल बनाया, सारे मॉडल एक तरह के हैं। इसमें फ़र्क आता है इसकी, हर परिंदे की आँख, इंसान की भी आँख अलहदा होती है, इंसान के उंगलियों के निशान अलहदा होते हैं, हर इंसान की हड्डियाँ अलहदा होती हैं, हर इंसान की हड्डियों का साइज़ अलहदा होता है। इसी तरह परिंदों का भी हर एक का अलहदा होता है। जब जिसको समझ आ जाती है ना, वो सब ने देखा होगा कि जो उड़ते हैं शाम तक उड़ते हैं, 14 घंटे तक परवाज़ दे देते हैं जी, 6-7 बजे तक बैठते हैं, 13-14 घंटे परवाज़ करके। वो अगर 10 कबूतर हैं, 10 कबूतरों की हड्डी अलहदा होगी, 10 कबूतरों के कुंदे में थोड़ा सा फ़र्क होगा, 10 कबूतरों की जो 7 बजे बैठते हैं उनकी आँखें अलहदा होंगी, वो जो 10 कबूतर शाम को बैठते हैं 7 बजे उनकी सब की हड्डियाँ बड़ी छोटी भी होंगी, और हर चीज़ में उनके कद काठ में फ़र्क होगा, उनकी आदतों में फ़र्क होगा, उनकी अक्ल में फ़र्क होगा। ये अंदाज़ा आपने लगाना है। और मुझे तो बहरहाल ये एक बटेरे पसंद है। एक चीज़ अलबत्ता आती है, वो खून में आती है, नस्ल में आती है, वो वफ़ादारी होती है, दिलेरी होती है। कि वो मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि एक बड़ा कमज़ोर सा आदमी बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों पहलवानों के आगे जब खड़ा हो जाता है ना, कि वो कहते हैं पंजाबी में थोड़ी ऐसी तैसी कर देता है, नहीं डरता है, फिर दूसरों को पीछे हटना पड़ता है, या वो मर जाता है या फिर दूसरों को भागना पड़ता है। तो इसी तरह ये चीज़ें ब्लड में आती हैं, ये एक मजमूई तौर पे होती हैं, लेकिन वो सबका जो है वो अलहदा होता है, स्ट्रक्चर अलहदा होता है, हड्डियाँ अलहदा, आँखें अलहदा होती हैं। इस मिथ से निकलें और बैलेंस जो है उस पर गौर करना शुरू करें। तो और बेहतर अज़ा पे मटेरियल देखा करें, आँख बेहतर है, पर मटेरियल देखा करें अच्छा है, ये इन चीज़ों पे गौर करें। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे जी, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।